हाय, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूँ जो कि एक डेबिट कार्ड है। एक डेबिट कार्ड जिसके बारे में इंटरनेट पर आजकल बहुत चर्चा होती है। एक डेबिट कार्ड जिसके बारे में सब ही बातें करते हैं, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर या फिर ब्लॉगर्स, सब लोग इस बारे में बात करते हैं कि ये कार्ड बहुत ही यूज़फुल है। और ये कार्ड भी ऐसे ही मार्केट करते हैं जो कि सब ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर को एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। तो मैं आपके साथ आज एक कोई भी पेड प्रमोशन के बिना, कोई एडवर्टाइजमेंट के बिना इस वीडियो का ऑनेस्ट रिव्यू करने वाला हूँ। और इस कार्ड के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। इस कार्ड में कौन से प्रो है, कौन से इस कार्ड के क्या फ़ायदे, क्या गैर फ़ायदे, इस कार्ड के बारे में मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। तो एंड तक देखें ये वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे वैसे वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलती रहे आपके पास से। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आप इस कार्ड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस कार्ड की फ़ीस क्या है, इस कार्ड में आप कितना बैलेंस रख सकते हैं, इस कार्ड के क्या चार्जेस है, इस कार्ड के क्या कोई एनुअल चार्जेस और फीस है, इस कार्ड में अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो किस तरीके से उसकी चार्ज, उसकी फ़ीस कटती है, किस तरीके से पैसे कटते हैं। अगर इस चार्ज में इस कार्ड में अगर कोई फ्रॉड हो आपके साथ तो आप किस तरीके से कहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं। क्या ये कार्ड का कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन या वेबसाइट है, उन सब के बारे में मैं कवर करूँगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो पूरा देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस कार्ड को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये है नियो का ग्लोबल डेबिट कार्ड। ऐसा कार्ड आएगा आपके पास जो कि दिखने में बहुत अच्छा है। इसके ऊपर कुछ ग्राफिक्स है और ये वीज़ा का कार्ड है जो कि डीसीबी बैंक आपको देता है। डीसीबी बैंक यानी एक भारतीय बैंक है और नियो कंपनी के साथ उसका कोलैबोरेशन है। तो आपको एक कार्ड अप्लाई करने के लिए पहले नियो का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा अपने फ़ोन पर, जो कि इजीली आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर मिल जाएगा। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेगी, जैसे आपका नाम, एड्रेस, आधार कार्ड और पान कार्ड। इन सब के साथ आप बहुत ही बेसिक तरीके से अपना एक सेविंग्स अकाउंट खोलेंगे डीसीबी बैंक के साथ। और पूरी प्रोसेस ऑनलाइन है, आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी बैंक का एग्जीक्यूटिव को आपके घर पे आने की ज़रूरत है। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है और आपको कहीं पर नहीं जाना है। ऑनलाइन ही आपका सेविंग्स अकाउंट खुल जाएगा डीसीबी बैंक में। और ये एक डेबिट कार्ड है जो कि डीसीबी बैंक आपको देता है। इसमें और कोई मैकेनिज़्म नहीं है। आप डीसीबी बैंक के साथ सेविंग अकाउंट खोलेंगे और डीसीबी बैंक आपको एक डेबिट कार्ड प्रोवाइड करेगा, और वही है नियो का ग्लोबल डेबिट कार्ड। अब आप जब नियो का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, पहला डेबिट कार्ड और दूसरा क्रेडिट कार्ड। तो डीसीबी बैंक जो डेबिट कार्ड प्रोवाइड करती है और एसबीएम बैंक जो कि क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है। एसबीएम बैंक वो स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस जो कि इंडिया की नहीं है, और डीसीबी बैंक इंडिया की है। मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको मेरी प्रेफरेंस डीसीबी का जो डेबिट कार्ड है वो है। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि डीसीबी का जो डेबिट कार्ड है उसमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। बैंक अकाउंट में अगर आप ज़ीरो भी बैलेंस रखोगे फिर भी आपका बैंक अकाउंट एक्टिव रहेगा। और जब भी आप कहीं पर ट्रैवल के प्लान्स कर रहे हो और आपकी ट्रैवलिंग डेट हो, उसके 3-4 दिन अगाउ आप उसका जो सेविंग अकाउंट है उसमें टॉपअप करवा दीजिए जितना पैसा आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो ये कार्ड में आप उसी तरीके से यूज़ कर पाओगे, उसमें कोई लिमिट नहीं आएगी। आप यहाँ से 2 लाख 3 लाख जितने भी पैसे सेविंग अकाउंट में डालोगे उतने पैसे आप इसमें से यूज़ कर सकोगे, ठीक है। और फिर आप जब घूम कर वापस आ जाओगे तब वो पैसे आप वापस निकाल भी सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको डेबिट कार्ड में मिलेगी। उसके सामने आपको अगर क्रेडिट कार्ड चाहिए तो क्रेडिट कार्ड में आपको जितनी भी लिमिट चाहिए उतने का एफडी रखना पड़ेगा। अगर आपको 1 लाख की लिमिट क्रेडिट कार्ड में चाहिए तो आपको 1 लाख की एफडी बैंक में रखनी पड़ेगी, जो कि स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस आपको एफडी के बदले क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है, जो कि नियो का ग्लोबल क्रेडिट कार्ड कहलाता है, ठीक है। उसमें भी कोई चार्जेस, फॉरेक्स चार्ज और वो सब रूल्स सेम ही है, लेकिन उसमें आपको एफडी रखनी पड़ेगी। इसमें आपको कोई एफडी नहीं रखनी पड़ेगी और उसमें कोई लिमिट भी नहीं आएगी। डेबिट कार्ड है मतलब आप इजीली यूज़ कर सकते हो, और क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड में तो आपको एफडी रखनी पड़ेगी। मुझे ज़्यादा फ्लेक्सिबल ऑप्शन ये डीसीबी का डेबिट कार्ड लगता है। अब अगर आप मेजर सिटीज़ जैसे कि बेंगलोर, दिल्ली और मुंबई में हो तो आपको सेम डे नियो डेबिट कार्ड आपके घर पे आ जाएगा। ये बहुत ही फास्ट सर्विस है। और अगर आप कोई
टायर 2 सिटी में हो तो टियर 2 सिटी में आपको 1 या 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन में आपके घर पर आ जाएगा, अगर कोई वीकेंड्स नहीं आ रहे हैं तो मैंने ऑर्डर किया था, उसके बाद मुझे दूसरे दिन में मिल गया था। मैं सूरत से हूँ, गुजरात से, तो मुझे 2 दिन में मिल गया था कार्ड। सो द सर्विस इज़ वेरी फास्ट, मुझे बहुत पसंद है और कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आती। ऑनलाइन केवाईसी हो जाती है, वीडियो केवाईसी हो जाती है और सब डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पैन कार्ड और आधार कार्ड अपलोड करना होता है और अपना एड्रेस और नॉमिनी का नेम और वो सब ऐड करते हैं। जैसे आप सेविंग अकाउंट खोलते हैं वही सेम प्रोसेस है, उसमें कोई भी नई प्रोसेस नहीं है। कार्ड के साथ आपको डीसीबी बैंक का एक ऐसा पेपर मिलेगा जिसमें सब बेनिफिट्स और फीस के सब स्ट्रक्चर लिखे होते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करता, ठीक है। इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो मैं आज आपको इसमें से सब मेजर टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि आपको यूज़फुल होगी, उसके बारे में मैं आपको कवर करूँगा। लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे कि डेबिट कार्ड क्यों सही है, क्रेडिट कार्ड क्यों सही नहीं है, ठीक। सो क्रेडिट कार्ड है, उसकी कोई एनुअल फ़ीस 500 रुपीज़ है, लेकिन जो डेबिट कार्ड है उसकी एनुअल फ़ीस भी 500 रुपीज़ है। लेकिन यहाँ पर एक टर्म्स है, अगर आप डीसीबी के साथ जो सेविंग अकाउंट खोलते हो तो उस सेविंग अकाउंट में अगर आप 5,000 रुपये बैलेंस रखते हो तो आपका ये कार्ड बिल्कुल फ्री हो जाएगा। सिर्फ 5,000 बैलेंस मेंटेन रखने से आपका ये कार्ड का जो 500 रुपीज़ एनुअल फ़ी है, जो 500 रुपये आपको ईयरली फ़ी देनी होती है वो नहीं होगी। आपको ये कार्ड बिल्कुल फ्री, आप अगर यूज़ करें ना करें कोई बात नहीं, सिर्फ 5,000 रुपये आप डीसीबी बैंक के सेविंग अकाउंट में रखें और उसके ऊपर भी वो ब्याज देगा, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा ही जो कि सेविंग अकाउंट में होता है। और उसके साथ ये कार्ड जिसके कोई फ़ीस नहीं होगी, आपको एनुअली 500 रुपीज़ नहीं देने पड़ेंगे। सो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है इस कार्ड का। अगर आपको यूज़ में नहीं लेना है कोई बात नहीं, आप मंगा लीजिए, इसकी कोई चार्जेस ही नहीं, आप पहली बार मंगाओगे तब भी कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आपके तो हर बार विन विन सिचुएशन है। तो मैं ऐसा एडवाइस करूँगा कि ये कार्ड एक बार आप मंगा लीजिए और कहीं पर अगर घूमने जा रहे हैं तो उसे यूज़ कीजिए। नहीं करेंगे फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कार्ड फ्री है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात हम करेंगे कि क्या सच में ये कार्ड फॉरेक्स का कोई भी मार्कअप चार्ज या एक्सचेंज रेट नहीं लेता है। तो जी हाँ, ये कार्ड बिल्कुल ज़ीरो फॉरेक्स मार्कअप चार्ज लेता है। ये कार्ड ज़ीरो एक्सचेंज रेट लेता है, कोई भी कमीशन नहीं लेता है। मतलब अगर आप गूगल पर टाइप करोगे कि 1 USD इज़ इक्वल टू हाउ मच रुपीज़, उसमें जो भी चार्ज दिखाएंगे ना वो सेम चार्ज पर आपका इस कार्ड से एक्सपेंस होने वाला है। सो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर कार्ड है। अगर आप कहीं पर जा रहे हो, कहीं पर भी घूमने जा रहे हो, किसी भी करेंसी में आप पेमेंट कर रहे हो, आप अगर थाईलैंड जा रहे हो तो थाई बात में कर रहे हो, वियतनाम जा रहे हो वियतनाम डोंग में कर रहे हो, आप चाइना जा रहे हो, आप दुबई जा रहे हो दिराम में कर रहे हो, आप US डॉलर में कर रहे हो, आप पाउंड में कर रहे हो, आप यूरो में कर रहे हो, कोई भी में, पर आपका जो ऑनलाइन एक्सचेंज पर जो रेट चल रहा है वही रेट से आपका कन्वर्जेशन होगा। उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, कोई भी मार्कअप फीस 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ कोई मार्कअप फीस या कोई परसेंटेज फ़ीस नहीं लगेगी। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ज़ीरो फॉरेक्स मार्कअप। सो बहुत ही बड़ा गेम चेंजर कार्ड मुझे ये लगा। और मेरे आप सोचो, अगर आप एक कपल घूमने जा रहे हो तो आप कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये इस कार्ड से बचा लोगे एक ट्रिप में, जो कि हम यहाँ से कमीशन देते हैं US डॉलर लेने में या फिर। सो आप सिर्फ बेसिक US डॉलर यहाँ से ले जा सकते हो, थोड़े कैश, और उसके बाद ये कार्ड हर जगह यूज़ होता है। और एक बात, कई लोग मुझे क्वेश्चंस करते हैं कि क्या अगर हम इस कार्ड से ATM में किसी कंट्री में जाकर ATM से हम कैश विड्रॉ करें तो भी ये ज़ीरो फॉरेक्स या ज़ीरो मार्कअप चार्ज लगाते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप इस कार्ड से कैश विड्रॉ करेंगे तो उसका एक फ़िक्स चार्ज है, ठीक है। आप कहीं पर जाकर $10 विड्रॉ करते हो, $20 करते हो या $10,000 करते हो, ठीक है, आप कोई भी अमाउंट चार्ज करोगे उसमें फॉरेक्स मार्कअप कोई परसेंटेज नहीं लगेगा। फॉरेक्स में जो रेट है वो रेट टू रेट ही आपको मिलेगा पैसा। पर 425 रुपीज़ प्लस GST आपका एक चार्ज लगेगा,
जो कि ATM चार्ज DCB बैंक करेगा चार्ज आपको, ठीक है। इसलिए मैं एक सजेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप टैप एंड पे या PSO मशीन होता है, POS मशीन, उसमें आप ये कार्ड यूज़ करें। और अगर कहीं पर आपको कैश की ज़रूरत पड़ी तो आप वहाँ पर जाए, तब आपको अगर एक अंदाज़ा आ जाए कि मुझे इतने कैश की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उतने कैश एक ही बारी में उठा लीजिए। क्योंकि आप अगर एक बारी में उठाएंगे ATM से, फिर भी 425 रुपीज़ प्लस GST चार्ज लगेगा। और अगर आप बार बार उसे थोड़े थोड़े पैसे उठाएंगे तो हर बार 425 प्लस GST लगेगा। तो एक बार में थोड़ा ज़्यादा कैश उठा लीजिए और फिर जहाँ कार्ड यूज़ हो रहा है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप कार्ड का इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर आप कार्ड का इस्तेमाल करोगे, इस कार्ड से आप जितने ट्रांजैक्शन करोगे उतना आपको, एक तो आप अपना फॉरेक्स का जो चार्ज है वो भी बचा रहे हो, उसके साथ नियो के रिवॉर्ड पॉइंट इसमें मिलेंगे। नियो कॉइन्स कहते हैं उसे। वो नियो कॉइन्स के नाम पर आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट जैसा नियो कॉइन्स देंगे और उस कॉइन्स को आप यूज़ कर पाओगे नियो के एप्लीकेशन पर। वीज़ा की कोई सर्विस ले सकते हो आप, या फिर आप कोई फॉरेक्स कैश ले सकते हो। उन सब सर्विस में आप ये कॉइन्स यूज़ कर बड़े अच्छे डिस्काउंट्स ले सकते हो। सो मैं कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग टैप एंड पे या कार्ड का इस्तेमाल करें, कार्ड स्वाइप करें और उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट करें। और इस कार्ड के और एक फ़ायदा है, इसके सेविंग अकाउंट का कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है। इसके सेविंग अकाउंट का कोई डेबिट कार्ड चार्ज, SMS चार्ज, मेल चार्ज कोई भी नहीं है। जैसे अदर्स बैंक जो कि प्राइवेट बैंक है वो आपको SMS चार्ज करते हैं एनुअली, कि SMS पर जो आपको सब अपडेट्स मिलते हैं उसका एक अलग चार्ज लेते हैं वो लोग मेल पर जब आपको सब अपडेट्स भेजते हैं उसका चार्ज लेते हैं। डेबिट कार्ड ऑटोमेटिकली आपको अपडेट कर जब एक्सपायर होता है तब नया भेज देते हैं, लेकिन उसका चार्ज आपके अकाउंट से काट लेते हैं। DCB बैंक का ये कार्ड आप लोगे, उसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप 5000 रुपीज़ बैलेंस डाल दीजिए और आप 2 साल बाद देखेंगे तो 5000 रुपीज़ ही होगा। उसमें जो इंटरेस्ट आएगा उतना प्लस होगा, लेकिन पैसे कटेंगे नहीं। एक ख़ास इम्पोर्टेंट बात, अगर आप ये नियो का ग्लोबल कार्ड ले रहे हो तो उसकी कस्टमर सर्विस टॉप नॉच है। मतलब अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है, आपके बैंक से ऐसे ही पैसे कट जाते हैं कहीं पर, तो अगर आप नियो के कस्टमर सर्विस में कॉल करोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 10 से 15 दिन मैक्स टू मैक्स आपके सब पैसे वापस आ जाएंगे। उसके सामने यहाँ की जो प्राइवेट बैंक्स है, बड़ी बड़ी बैंक्स, उसको भी 1 महीना आपको पैसे रिवर्ट करने में लगते हैं। उसके सामने DCB बैंक की जो कस्टमर सर्विस है, जो कि नियो ग्लोबल कार्ड है, तो आपको नियो में कॉल करना होता है, DCB बैंक में नहीं करना होता है। तो नियो की जो कस्टमर सर्विस है वो बहुत अच्छी है और उसका DCB बैंक के साथ कोई करार होगा या फिर कोई एग्रीमेंट होगा जिसकी वजह से वो लोग 15 दिन में तो आपके पैसे वापस कर देते हैं। सो ये बहुत ही अच्छी सर्विस लगी मुझे और ये भी एक बहुत अच्छा प्रो है आपके लिए अगर ये आप कार्ड यूज़ करते हो तो। सो ये सब बातें नियो के डेबिट कार्ड के बारे में। सो मैंने तो यूज़ किया, मैंने 1-2 कंट्रीज़ के साथ ट्रैवल किया है और मैंने शायद 10 से 12 हज़ार रुपये इस कार्ड से बचाए हैं। जो कि मैं अगर यहाँ से अगर USD में लेता तो मुझे यहाँ से भी कमीशन देना पड़ता, फिर US डॉलर को मैं किसी भी कंट्री में जाकर एक्सचेंज करवाता वहाँ की करेंसी के साथ, वहाँ भी मुझे एक बार एक्सचेंज रेट देना पड़ता है। उन सब के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने बहुत सारे पैसे सेव कर लिए हैं। सो ये था मेरा तीसरा वीडियो और डे 3 ऑफ माई चैलेंज। आपको पता है मैंने 365 डेज़ का चैलेंज लिया है। मैं हर रोज़ एक वीडियो पोस्ट करूँगा और अगर आपको भी ऐसे और वीडियोस चाहिए, अलग अलग टॉपिक्स पर चाहिए, तो आप कमेंट में मुझे टॉपिक्स लिख सकते हो कि इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाएं। मुझे अगर उस टॉपिक पर ज़्यादा नॉलेज होगा, मुझे इस टॉपिक के बारे में कुछ पता होगा तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइस। ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए मेरे चैनल पर, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस कार्ड के बारे में जो कि रिसर्च करें गूगल पर, उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो मैं इस वीडियो के ज़रिए उस इन्फॉर्मेशन को दे सकूँ। सो बाय बाय, आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।